हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 10 दिसंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, एसआईआई भारत बायोटेक इमरजेंसी वैक्सीन क्लियरेंस ऑन होल्ड। India may have to wait longer for a locally produced vaccine, as an expert committee of the Drug Controller General of India has kept on hold pending more evidence proposals by the Serum Institute of India and Bharat Biotech requesting emergency use authorization for their vaccine candidates Covishield and Covaxin respectively. So, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो वैक्सीन है कोविशील्ड और भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, ये दोनों ने अपने वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए इमरजेंसी ऑथराइजेशन मांगा था डीसीजीआई से, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन उन लोगों ने कहा है कि आपको और भी ज्यादा एविडेंस शो करना पड़ेगा कि ये वैक्सीन सेफ है और इसका एफिशिएंसी कितना है। तो आपका जो फेज 3 का ट्रायल है, आप हमें वो एविडेंस शो करें, उसके बाद ही हम आपको इमरजेंसी ऑथराइजेशन दे पाएंगे। सो अभी एसआईआई और भारत बायोटेक का इमरजेंसी वैक्सीन अभी होल्ड पे आ चुका है, अभी क्लियरेंस नहीं हुआ है। इट हैड अ सिमिलर रिस्पॉन्स to the data presented by the Bharat Biotech on Covaxin, saying that data generated after the completion of phase 3 trials was needed to make an evaluation. So, उनका ये कहना है कि फेज 3 ट्रायल के बाद जो डेटा आएगा वो डेटा को सबमिट करना पड़ेगा, वो डेटा को देख के उस डेटा के ऊपर रिफ्लेक्ट करके ये इवैल्यूएशन किया जाएगा कि आपको इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया जाए या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वारंटाइन पोस्टर्स नॉट रिक्वायर्ड, सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड ऑन वेडनेसडे that state governments and the union territories are not required to paste posters outside the home of quarantined COVID-19 patients. So, जो एक बात उठ के आई थी कि कोविड-19 पेशेंट्स जो पॉजिटिव होगी उसके घर के बाहर पोस्टर लगा दिया जाएगा कि ये पॉजिटिव एरिया है या फिर ये क्वारंटाइंड होम है, आप यहाँ से दूर रहे। सो ये किया जाएगा क्योंकि वहाँ के लोग को सेफ रखने के लिए, ताकि कोई भी इंसान वो घर के आसपास ना जाए। और इससे क्या होगा, इससे आपका जो कोविड-19 कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो फैल रहा है वो कम होगा। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जब पूरे इंडिया में देखा गया है कि बहुत जगह बहुत लोगों को मारा भी गया है, बहुत लोगों को जान से भी मार दिया गया है कि क्योंकि उनको कोरोना था और वो हॉस्पिटल गए हुए थे। अब हॉस्पिटल गए थे, उनको कोरोना था या नहीं था ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो हॉस्पिटल गए थे तो इसलिए उन्हें मार दिया गया ये कह के कि उन्हें कोरोना है। तो अगर किसी को ये पता चला, अगर हम किसी के घर के बाहर पोस्टर लगा देंगे तब तो और ज्यादा डिजास्टर हो सकती है। तो इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप क्वारंटाइन पेशेंट जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनके घर के बाहर पोस्टर्स ना लगाए। The apex court, however, added that such posters can be affixed only in specific cases when the competent authority issue specific direction under the Disaster Management Act. So, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोस्टर्स लगाना कोई स्पेसिफिक केस के टाइम किया जा सकता है, इस टाइम नहीं किया जा सकता, कोविड-19 में नहीं करेंगे, और जब करेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को नजर रखते हुए करेंगे। Next point, Cabinet nod for public Wi-Fi networks. The Union Cabinet on Wednesday approved a proposal for setting up public Wi-Fi hotspots across the country via public data offices or PDOs, which could even be kirana shop or a pan shop. So, Union Cabinet ने ये फैसला किया है कि पूरे कंट्री में पब्लिक वाईफाई लगाई जाए और जो छोटे छोटे दुकान होते हैं, किराना शॉप या फिर पान शॉप जो होते हैं, वहां पे ये वाईफाई लगाई जा सकती है। The move aimed at helping accelerate the uptake of broadband internet services will not require the PDOs to get license or pay a fee.
सो ये मूव किया जा रहा है ताकि सबको इंटरनेट का एक्सेस हो, इंटरनेट का सर्विस मिले और उन्हें बहुत ज़्यादा फीस पे ना करना पड़े। जो टेलीकॉम कंपनीज आजकल बहुत ज़्यादा पैसे ले रही है फॉर 1 GB ऑफ इंटरनेट। सो इससे क्या होगा, इससे हर कोई फ्री वाईफाई यूज कर पाएगी। द पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस will be which will be called PM Wani was first recommended by the Telecom Regulatory Authority of India TRAI in 2017। So ये पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, रिकमेंड किया गया था पीएम वानी के नाम पे, और ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में किया गया था। सो इंडिया में ऐसे बहुत स्टेट्स, ऐसे बहुत सिटीज है जहाँ पे ऑलरेडी फ्री वाईफाई मिलती है, जैसे कि भोपाल है, कोलकाता है, बहुत जगह है जहाँ मिलती है। लेकिन अब पूरे कंट्री में ये करना चाहिए, और ताकि हर कोई फ्री वाईफाई लेके ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस को यूज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट अप्रूव्स ईपीएफ सब्सिडी फॉर न्यू वर्कर्स। The Union Cabinet on Wednesday approved a scheme that would entail the government paying employees' provident fund contributions of both the employee and the employer for 2 years for new worker hired from October 1st to June 30, 2021। So October 1st, 2020 से June 30 तक 2021 तक अगर कोई न्यू वर्कर को हायर करता है तो यूनियन कैबिनेट की तरफ से ये कहा गया है कि उसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में से कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉय है, जो न्यू वर्कर है उसको भी, और जो न्यू वर्कर को रख रहा है उसको भी, दोनों को सब्सिडी मिलेगा। Announcing the decision taken by the cabinet at a meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi, Labour and Employment Minister Santosh Kumar Gangwar said the Atmanirbhar Bharat रोजगार योजना would boost the economy and formal employment। So उनका कहना है कि ये करने से हमारा जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगा और हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन envoys visit vaccine facilities। A delegation of foreign envoys visited manufacturing facilities of vaccine makers Bharat Biotech and Biological E in Hyderabad's Genome Valley on Wednesday as part of visit to familiarize them with the work underway for COVID-19 vaccine। So COVID-19 वैक्सीन जो भारत बायोटेक बना रही है बायोलॉजिकल ई हैदराबाद के जिनोम वैल्यू में, वहां पे फॉरेन से बहुत सारे डेलीगेट्स इंडिया पे आई, वहां पे गए देखने के लिए कि वहां की कोविड-19 वैक्सीन कैसे बन रही है, काम कैसे चल रहा है। सो वो जो फॉरेन इनवॉइस आए उनमें बहुत सारे एम्बेसडर्स थे, बहुत देशों के एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग थे। तो टोटल 70 कंट्रीज के एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, और वो भारत बायोटेक में गए, वहां पे कोविड-19 वैक्सीन का काम कैसे चल रहा है वो सब के बारे में उन लोगों ने देखा। So Bharat Biotech said a team comprising of ambassadors, high commissioner and government representatives of 70 countries from across the world visited the facility and had interacted with the company's official. They extensively discussed about Covaxin, the company said। So भारत बायोटेक ने कहा है कि वो लोग बाहर देश से आए थे, वो लोग कंपनी ऑफिशियल्स के साथ इंटरेक्ट किया, बातचीत की, और ज्यादा से ज्यादा कोवैक्सीन के बारे में उन लोगों ने डिस्कस किया कि ये वैक्सीन कैसा है, कितना इफेक्टिवनेस है, सेफ है या नहीं, ये सब के बारे में। सो ये एक प्राउड मोमेंट था भारत बायोटेक के लिए कि बाहर से इतने बड़े बड़े एम्बेसडर्स, कमिश्नर्स, गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स आए उनके वहां देखने के लिए। सो ये इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एंड एज वेल एज फॉर भारत बायोटेक। नेक्स्ट पॉइंट, Quad is US anti-China game, Russia। Russia hit out at the four-nation quadrilateral strategic dialogue by Quad, calling it a devious policy by Western powers to engage India in anti-China game। तो रशिया का कहना है कि जो क्वाड्रिलैटरल एक्सरसाइज हुआ है, क्वाड्रिलैटरल डायलॉग, जो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस को लेके जो एक्सरसाइज किया गया था मालाबार कोस्ट में, जो क्वाड्रिलैटरल एक्सरसाइज था,
रशिया का कहना है कि ये जो एक्सरसाइज है ये वेस्टर्न पावर्स का एक डेवियस पॉलिसी है। ये एक बहुत ही खतरनाक पॉलिसी है। वेस्टर्न पावर्स का मतलब वो यूएस के बारे में बात कर रही है। यूएस का ये एक पॉलिसी है जो इंडिया को अपने साथ लेके एंटी चाइना गेम खेल रही है। तो ये यूएस का पहले का ही स्ट्रेटेजी होता रहा है कि वो लोग कभी भी कोई कंट्री के खिलाफ जाते थे तो दूसरी कंट्रीज को भी अपने साथ ले लेते थे। तो यहाँ पे भी वही किया जा रहा है। ये एंटी चाइना गेम में इंडिया को भी इंगेज किया जा रहा है। While Moscow has expressed concern about the US Indo-Pacific policy and criticized the Quad, comprising the US, Australia, Japan, and India, as a divisive and exclusivist concept. तो उनका ये कहना है कि ये बहुत ही डिवाइसिव कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत कुछ डिवाइड हो जाएगा। सो दे आर अगेंस्ट द यूएस इंडो पैसिफिक पॉलिसी। और रशिया का ये भी कहना है कि अगर इंडिया ये पॉलिसी से नहीं हटी, अगर उन लोगों ने यूएस के साथ मिलके ये सब गेम खेलती रही, तो फिर इंडिया और रशिया के बीच जो टाइज है, जो दोस्ती है, वो खराब हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट वायबल टू एक्सटेंड मोराटोरियम। The Reserve Bank of India on Wednesday said the Supreme Court that extending the loan moratorium date was not viable. So रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि जो लोन मोराटोरियम पीरियड था जहां पे लोन माफ की गई थी, लोन में जो इंटरेस्ट होता है वो माफ कर दी गई थी। तो उनका अब कहना है कि अब वो जो लोन मोराटोरियम का जो पीरियड था वो खत्म हो चुका है, अब हम उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। Appearing before a three-judge bench led by Justice Ashok Bhushan, the RBI representatives by senior advocate V. Giri referred to Clause 3 of its August 6 circular for resolution framework for COVID-19 related stress to point out that lending institutions guided by the respective board approved policy would prepare viable resolution plan for eligible borrowers. So कहना है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने ये कहा गया कि क्लॉज 3 के आधार पे अगस्त 6 में जो एक सर्कुलर पास की गई थी, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड 19 रिलेटेड स्ट्रेस, तो वो सिर्फ कोविड 19 का जो स्ट्रेस था वो हल्का करने के लिए ये कहा गया था कि मोराटोरियम का जो पीरियड है वहां पे लोन पे इंटरेस्ट जो होता है वो माफ कर दी गई। लेकिन अब तो अनलॉक हो चुकी है, अब तो लॉकडाउन भी नहीं है। सो अब जब अनलॉक हो चुकी है तो अब लोन मोराटोरियम क्यों बढ़ाया जाए? जो स्ट्रेस कम करना था वो स्ट्रेस कम हो चुका है और जो एलिजिबल बोरोवर्स था उनको ये प्लान मिल चुका है। But lenders would ensure that this resolution was provided only to the borrowers stressed on account of COVID-19। तो जो लेंडर्स हैं, जो लोन दे रहे हैं, उनको ये जानना चाहिए कि ये उनके लिए है जो कोविड 19 से जूझ रहे हैं, जो कंपनीज है, जो इंटरप्राइजेस है, जो कोविड 19 से जूझ रहे हैं, उनको ये प्लान दिया गया था। ये जो सर्विस है ये उनके लिए था। सो अब इस पे जो एक्सटेंडेड डेट है वो बढ़ाया नहीं जा सकता, इट्स नॉट वायबल। नेक्स्ट पॉइंट, states union territories get 6,000 crore rupees more to bridge GST gap. The center on Wednesday granted permission to 9 states to borrow an additional 23,523 crore rupees for successfully implementing one nation one ration card reform. So सेंटर ने 9 स्टेट्स को परमिशन दिया है कि वो 23,523 करोड़ रुपीस बोरो कर सकती है ताकि वो लोग वन नेशन वन रेशन कार्ड इंप्लीमेंट कर सके। सेपरेटली द यूनियन गवर्नमेंट रिलीज्ड अ फ्रेश ट्रांच ऑफ 6,000 crore rupees to states as the back-to-back loan for meeting GST compensation shortfall for this year. So GST compensation में जो shortfall हुआ है, GST fall जो हुआ है, उसमें बैक टू बैक लोन दिया गया है कुछ स्टेट्स को और 6,000 करोड़ रुपीस दिया गया है। सो जो स्टेट्स को ये दिया गया है, द स्टेट्स दैट हैव कंप्लीटेड द रिफॉर्म ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड हैव बीन ग्रांटेड एडिशनल बोरोइंग परमिशन फॉर 0.25%। सो जो स्टेट को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आधार पे जो कंप्लीट किया गया है, जिन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंप्लीट किया है, उनको
ये एडिशनल बोरोइंग का परमिशन दिया गया है 0.25% से, और वो सब स्टेट्स है गुजरात, केरला, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड गोवा. Next, Iran says ready to return to nuclear deal. Iran is ready to return to full compliance with the 2015 nuclear deal with major powers as soon as the other parties honor their commitments, President Hassan Rouhani said on Wednesday. So, ईरान का कहना है कि 2015 में जो न्यूक्लियर डील किया गया था, अब उसे फिर से वापस लाया जाएगा और पूरी तरीके से लाया जाएगा और मेजर पावर के साथ. The agreement between Iran and major powers was stated on the brink of collapse since outgoing US President Donald Trump pulled out of it in 2018 and reimposed crippling unilateral sanctions. So, ईरान का जो ये मेजर पावर न्यूक्लियर डील था, ये तब टूटने पे आ गई थी, तब बंद हो गई थी जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 2018 में ये डील से बाहर निकल गई और उनके ऊपर क्रिपलिंग सैंक्शंस लगा दी गई. तो इससे क्या हुआ, इससे ईरान का जो न्यूक्लियर डील है वो बंद हो गया था, सैंक्शन में आ गया था. सो अब यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन हैज एक्सप्रेड रेडीनेस टू रिटर्न टू द एग्रीमेंट. सो यूएस प्रेसिडेंट अभी जो बने हैं जो बाइडेन, उनका कहना है कि अब हम लोग ये डील में वापस जाएंगे और ईरान को हमारी कुछ शर्तें वो माननी पड़ेगी. अगर वो हमारी शर्त मान लेती है तो फिर हम ये डील में वापस आ जाएंगे और उनके ऊपर से जो सैंक्शंस है वो हटा देंगे. तो ईरान ने भी ये एक्सेप्ट किया और कहा कि हम उनका भी काम जो है वो करेंगे और खुद का भी जो काम है वो भी करेंगे. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डेज, और 10 दिसंबर का इम्पोर्टेंट डे है ह्यूमन राइट्स डे. ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसे याद रखना. 10 दिसंबर इज ह्यूमन राइट्स डे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो. तो इसका मतलब यही है कि आज आप जो स्ट्रगल कर रहे हो, आज का जो स्ट्रगल है, ये कल की स्ट्रेंथ और कल की सक्सेस को डेवलप कर रही है. कल आप जब ताकतवर बन जाओगे, कल आप जब सक्सेसफुल बन जाओगे, आज का जो स्ट्रगल है यही आपको कल की सक्सेस के लिए तैयार कर रही है. तो अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी बहुत कुछ सेक्रीफाइस हो रही है, तो आप कभी भी उसे बुरा मत मानना, कभी भी दिल हल्का मत करना कि यार मेरा ये सेक्रीफाइस हो रहा है, मेरा वो सेक्रीफाइस हो रहा है. नहीं, अगर आज ये सेक्रीफाइस हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, तो फिर कल आपको इसकी फल जरूर मिलेगी और आपको ये सक्सेस भी मिलेगा, और तब आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो वो आप दुगनी बार ले सकते हो. सो आप स्ट्रगल करें, हार्ड वर्क करें और अपने स्ट्रेंथ को डेवलप करके सक्सेस को अचीव करें. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.